और चलिए फिलहाल राजस्थान की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घनश्याम तिवाड़ी की आज होगी घर वापसी। जी हां, दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय में थामेंगे भाजपा का दामन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की मौजूदगी में घर वापसी उनकी होने वाली है। नवनियुक्त प्रभारी अरुण सिंह के दौरे से पहले आज भाजपा का दामन घनश्याम तिवाड़ी थामने वाले हैं। बड़ी खबर फिलहाल राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। तो घनश्याम तिवाड़ी की घर वापसी होने वाली है। नवनियुक्त प्रभारी अरुण सिंह के दौरे से पहले आज भाजपा का दामन थाम लेंगे घनश्याम तिवाड़ी। साथ ही बता दें कि राजस्थान की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है ये भी। तो देखिए, घनश्याम तिवाड़ी की आज अपने घर वापसी होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी में वापसी आज उनकी होगी। दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय में बीजेपी का जो दामन है वो घनश्याम तिवाड़ी थामने वाले हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस मौके पर मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में घर वापसी होगी। साथ ही बता दें कि नवनियुक्त प्रभारी अरुण सिंह के दौरे से पहले आज भाजपा का दामन थामने वाले हैं घनश्याम तिवाड़ी। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ गए। पिंटू, राजस्थान की सियासत की सबसे बड़ी और अहम खबर आज घनश्याम तिवाड़ी की वापसी होगी घर पे, यानी कि भाजपा में। देखिए, घनश्याम तिवाड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है जेती, और राजस्थान की सियासत में जब भी कोई नाम लिया जाता है, कभी चर्चा की जाती है उस व्यक्ति की, तो घनश्याम तिवाड़ी का नाम आता है। लेकिन आज राजस्थान की सियासत के लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि घनश्याम तिवाड़ी जो एक जमाने में बीजेपी के कद्दावर नेता थे, और 2018 में वो जब पार्टी से अलग होकर जब उन्होंने चुनाव लड़ा, दीनदयाल वाहिनी उन्होंने एक संगठन बनाया था, और उसके बाद जब वो सांगानेर से चुनाव हार गए थे तो फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उसके बाद से ही लगातार वो कांग्रेस में हाशिए पर चल रहे थे, लेकिन उनकी जो मूल विचारधारा थी वो बीजेपी और संघ की थी। लेकिन समय और स्थिति जिस प्रकार की थी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उनसे उनके विचार नहीं मिल रहे थे और उनसे लगातार बगावत कर रहे थे, अपनी पार्टी अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। जब 2013 में सरकार बनी बीजेपी की, तब से ही वो अलग थलग चल रहे थे। उनको मंत्री नहीं बनाया गया और कई जगह संगठन में उनकी अवहेलना की गई। उसके बाद में वो नाराज चल रहे थे और कद्दावर नेता थे वो। भैरव सिंह शेखावत के समय से, उससे पहले से लगातार संघ के कार्यकर्ता वो रहे, संघ में लगातार उनकी सेवाएं रही, संघ से जुड़े रहे, और उसके बाद में बीजेपी में लगातार विधायक रहे, पार्टी में सेवा की। लेकिन जो स्थितियां बनी उसके चलते उनको अपना एक बीजेपी के पैरेलल उन्होंने दीनदयाल वाहिनी संगठन खड़ा किया, और फिर उसी के बैनर तले वो चुनाव लड़े। लेकिन सांगानेर से चुनाव हार गए, पूरी तरह से वो चुनाव हारे थे, लेकिन मूल विचारधारा उनकी बीजेपी की थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, तो ये एक मैसेज गया कि एक इतना कट्टर स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता, एक बीजेपी का कार्यकर्ता वहां पर कैसे एडजस्ट होगा। लेकिन वो एडजस्ट नहीं हो पाए। जैसी जो चर्चाएं थी कि वहां पर एडजस्ट होना मुश्किल है, और वो कांग्रेस में एडजस्ट नहीं हो पाए। और फिर पिछले एक साल से लगातार ये चर्चाएं तेज हो रही थी कि अब जल्द ही घनश्याम तिवाड़ी की घर वापसी होगी। इसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी और एक समय का इंतजार किया जा रहा था कि जल्द ही ऐसा शुभ समय आएगा, उस दिन घनश्याम तिवाड़ी की बीजेपी में वापसी हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। अब जो प्रभारी बनाए गए हैं, नवनियुक्त प्रभारी अरुण सिंह, उनका दौरा है, वो कल जयपुर दौरे पर आएंगे, राजस्थान में पहली बार आएंगे। और उससे पहले ये इनकी वापसी, ये बड़ा कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक सतीश पूनिया का है। जिस प्रकार से जो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति चल रही है, जिस प्रकार से संगठन को तरजीह दी जा रही है, संगठन मजबूत हो रहा है, उसी को देखते हुए ये सतीश पूनिया का एक पहला मास्टर स्ट्रोक है। और आज घनश्याम तिवाड़ी की घर वापसी होगी। घनश्याम तिवाड़ी आज बीजेपी का दामन थामेंगे और फिर से अपनी जो घर की पार्टी है उसमें शामिल होंगे। जी पिंटू, कहीं ना कहीं क्या ही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार के व्यक्तित्व और जिसी उनकी छवि रही है, कद्दावर नेता रहे जब भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद में जब कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा, तो कहीं ना कहीं उनके जो गुण थे, उनकी जो कार्यक्षमता थी, उसको उतनी पहचान नहीं मिली, तवज्जो उनको नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक के जो इंतजार में भाजपा हमेशा से थी, उनको पता था कि लगातार जैसी बातें सामने आ रही है कांग्रेस की ओर से, जो घनश्याम तिवाड़ी है वो कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वापस घर उनको आना ही पड़ा। देखिए, जब वो दीनदयाल वाहिनी से भी चुनाव लड़े, तब भी ये माना जा रहा था कि जो बीजेपी के जो समर्थक थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो विचार परिवार के लोग थे, वो घनश्याम तिवाड़ी को उतनी तरजीह देते थे। उन पर किसी भी प्रकार से पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो एक कद्दावर नेता थे, पार्टी के एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनकी एक बड़ी पहचान थी, और वो संघ से भी जुड़े रहे हैं, उनकी एक रेस्पेक्ट थी, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उनको कभी निष्कासित नहीं किया गया। अनुशासन समिति में उनका पूरा मामला था, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की, पार्टी ने पूरी उनको तरजीह दी।
जब वो पार्टी के खिलाफ गए, उसके बावजूद भी कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस का दामन थामा, उसके बाद में एक सबसे बड़ी गलती लोग मान रहे थे, उनके समर्थक भी मान रहे थे कि आज घनश्याम तिवारी से जो एक राजनीति का एक चाणक्य कहा जाता था, एक बड़ा नेता था, कद्दावर था, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके समर्थक थे पार्टी में, जो उनके हितैषी थे, एक बड़ी लॉबिंग थी जो पिछले दिनों से लगातार कोशिश कर रही थी कि घनश्याम तिवारी जी की वापसी हो। लेकिन एक बड़ा इश्यू यहाँ पर आ रहा था, जब ऐसी स्थिति हो रही थी, वो हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ बोलते रहते थे। लेकिन बीच में जब ऐसी स्थितियां बनी तो वो कई बार केंद्र सरकार के खिलाफ भी बोल गए थे। ऐसी स्थिति में थोड़ा डिफिकल्ट मामला था, लेकिन पूरी एक लॉबिंग थी, जो संघ की भी थी, जो पार्टी के पुराने नेता थे, उन सब ने एक पूरी कोशिश की और उसके बाद में पूरा मामला पैचअप हुआ। और आज उनकी भाजपा मुख्यालय में सतीश पूनिया 12 बजे उनकी बीजेपी में उनका दामन थमाएंगे और पार्टी की सदस्यता वापस फिर से ग्रहण करवाएंगे। तो एक बड़ी खबर है राजस्थान की राजनीति के लिए कि घनश्याम तिवारी की बीजेपी में वापसी हो रही है, जो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। और काल चक्र ऐसा था कि उनको अपनी पार्टी के खिलाफ लगातार बोलना पड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ बोलते रहे और फिर विधानसभा चुनाव में अपना जो संगठन खड़ा किया दीनदयाल वाहिनी, उससे चुनाव लड़ना पड़ा। और फिर बाद में जब उसमें वो सफल नहीं हुए तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। और जब कांग्रेस में इस प्रकार की बगावतें चली, कांग्रेस में जब वो एडजस्ट नहीं हो पाए, तो एक लॉबिंग सक्रिय हुई और उनका सम्मान देखते हुए जिस कार्यकर्ता ने शुरू से संघ में काम किया, पार्टी के लिए काम किया, और इसी को देखते हुए एक पूरी तरह से उनके लिए एक पूरा तैयार किया गया, एक पूरा प्लान तैयार करके, एक लॉबिंग करके उनको सेटअप करने की पूरी कोशिश की। केंद्र से लगातार बातचीत की गई और उसमें सतीश पूनिया सक्रिय जो है सफल हुए। और ये उनका मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा सतीश पूनिया का, कि उनकी वो वापसी में सक्सेस जो है। जी पिंटू, कहीं ना कहीं क्या विचारधाराओं का जो तालमेल बिगड़ा था कांग्रेस के साथ में, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? क्योंकि प्रदेश की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को भी वसुंधरा राजे के बैकफुट पर आने के बाद में, सतीश पूनिया के बाद में जो प्रदेशाध्यक्ष है उनके बाद में, उनके साथ में किसी एक बड़े चेहरे की आवश्यकता है। और घनश्याम तिवारी से बेहतर कौन हो सकता है इस चीज के लिए? देखिए, घनश्याम तिवारी बहुत अनुभवी है राजस्थान की राजनीति में। वो कई प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम कर चुके हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, जनसंघ के जमाने से वो एक लंबा अनुभव लेके चल रहे हैं पार्टी की रीति नीति को लेकर। और मौजूदा समय में बीजेपी को इसकी जरूरत थी कि एक ऐसा जो गाइड कर सके, जो युवा नेता हैं, जो पार्टी के नए नेता हैं, वो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को उनको लाभ मिले, एक अनुभव का लाभ मिले। और आने वाले समय में घनश्याम तिवारी का अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जरूरत थी। जिस प्रकार से बीजेपी में भी कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से जो गुटबाजी चल रही थी, जिस प्रकार के धड़े खड़े हो रहे थे, और कहीं ना कहीं जो एक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इसमें जोड़कर देखा जाए तो ये उनके धुर विरोधी हैं। और ऐसी स्थिति में उनकी वापसी होना, ये कहीं ना कहीं वसुंधरा खेमे के लिए एक चुनौती है। बिल्कुल। तो इस वापसी से ये साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे खेमे के लिए चुनौती रहेगी, क्योंकि वसुंधरा राजे के घनश्याम तिवारी धुर विरोधी रहे हैं। और अब उनकी वापसी, अभी चुनावी माहौल नहीं है, चुनावी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन चुनाव से 3 साल पहले वापसी होना, ये एक बड़ी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति के लिए एक बड़ी खबर है। जी बिल्कुल बड़ी खबर है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनावों के लिए तैयारी भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान से फिलहाल सियासत की सबसे बड़ी खबर घनश्याम तिवारी की आज होगी घर वापसी, और घर से मेरा मतलब यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से दामन जो है घनश्याम तिवारी आज थामने वाले हैं।